हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपरफास्ट फिजिक्स अकेडमी। फिजिक्स अकेडमी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा 1/f=1/v+1/u को सिद्ध कैसे करते हैं, उत्पत्ति कैसे हुई तथा इसका निगमन क्या है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों, यह एक उत्तल दर्पण है जिसके भीतरी पृष्ठ पर पॉलिश हुई है तथा यह इसका मुख्य अक्ष है तथा यह ध्रुव P, यह फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है तथा वस्तु से चलने वाली किरण मुख्य अक्ष के यानी दर्पण से चलने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, तो यह किरण दर्पण से परावर्तित हो जाएगी, क्योंकि दर्पण के भीतरी पृष्ठ पर पॉलिश है। यदि इस किरण को डॉट डॉट करके आगे बढ़ाया जाए तो यह फोकस पर काटती हुई प्रतीत होती है तथा दूसरी किरण को यानी वक्रता केंद्र से होकर, जो दूसरी किरण है वह वक्रता केंद्र से होकर जाती है, यह भी किरण परावर्तित हो जाती है। इसमें परावर्तित हुई किरण इसलिए नहीं दिखाई गई है क्योंकि वक्रता केंद्र पर जो किरण आती या जाती है वह उसी मार्ग में दर्पण से टकराने के बाद वापस लौट जाती है तथा इन दोनों किरण के काटने के पश्चात इनका प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त होता है। यहाँ वस्तु को नाम A भी दे देते हैं तथा इस प्रतिबिंब को नाम A' B' दे देते हैं तथा दोस्तों यह प्रतिबिंब सीधा है, वस्तु से छोटा है, आभासी है। आभासी इसलिए है क्योंकि यह वास्तविक किरणों से ना बनकर काल्पनिक किरणों से बना हुआ प्रतिबिंब है। दोस्तों, मान लीजिए इस दर्पण की गोलाई या द्वारक कह सकते हैं। द्वारक यानी गोलाई को हम नगण्य मान सकते हैं तथा यह दर्पण इस स्थान से एक लंब के रूप में होगा, यानी यहाँ से हम यहाँ पर लंब डाल देते हैं तथा इस लंब को हम M नाम दे देते हैं। तो दोस्तों गौर से देखिए, यहाँ पर हमें दो दर्पण प्राप्त होते हैं, दो त्रिभुज प्राप्त होते हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये वाला और दोस्तों यह रहा AB तथा A', तथा यह बिंदु C, यानी AB तथा A', तथा C यह एक समरूप त्रिभुज माना जाएगा। समरूप त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जो आपस में दो रेखाओं से मिलकर बना होता है, यानी ये एक समरूप त्रिभुज है क्योंकि ये रेखा
और इस रेखा से मिलकर बने हुए यह दो त्रिभुज हैं दोस्तों। एक यह त्रिभुज है तथा दूसरा त्रिभुज है इस तरह से, इधर और इधर। यह बिंदु F A डैश B डैश तथा यह MN है दोस्तों। MN A डैश B डैश A डैश B डैश तथा F। दोस्तों चलते हैं इसको सिद्ध करने की तरफ। दोस्तों यहाँ पर उत्पत्ति। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बताया कि समरूप त्रिभुज का सूत्र होता है लंबाई अपॉन लंबाई, लंबाई अपॉन लंबाई इक्वल टू आधार अपॉन आधार। अगर इस त्रिभुज में देखें दोस्तों, त्रिभुज लिख सकते हैं हम ABC, B डैश, यानी आप चाहें तो इनको लिख भी सकते हैं तथा दोस्तों करते हैं, यानी लंब अपॉन लंब AB, यानी दोस्तों इसको लिखेंगे इस प्रकार एंगल ABC इक्वल टू एंगल A डैश B डैश C। दोस्तों चलते हैं लंबाई अपॉन लंबाई, यानी लंब अपॉन लंब AB अपॉन A डैश B डैश इक्वल टू आधार अपॉन आधार BC अपॉन B डैश C। दोस्तों इसको हम समीकरण फर्स्ट लिख देते हैं तथा इसी प्रकार इस दूसरे में दूसरा त्रिभुज है MNF तथा A डैश B डैश F। दोस्तों यहीं पर वही सूत्र लगेगा लंबाई अपॉन लंबाई इक्वल टू आधार अपॉन आधार। दोस्तों देखते हैं MN अपॉन A डैश B डैश इक्वल टू NF अपॉन B डैश F। दोस्तों इसको समीकरण 2 लिख देते हैं। दोस्तों इस सभी में हमें ज्ञात होता है, यानी मुख्य अक्ष के चलने वाली समांतर किरण, मुख्य अक्ष से चलने वाली समांतर किरण के मध्य ये वाला लंब है तथा ये वाला लंब है। दोस्तों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समांतर किरणों के बीच डाले गए जितने भी लंब हों वह आपस में समान होते हैं दोस्तों, यानी AB इक्वल टू होगा MN के बराबर होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर माना है कि दर्पण का जो द्वारक है वो नगण्य है, यानी जो गोलाई है दर्पण की वो नगण्य है। इसलिए AB बराबर MN। अगर दोस्तों MN के स्थान पर AB लिख दिया जाए, यानी AB इक्वल टू A डैश B डैश इक्वल टू NF B डैश F। यह दूसरा समीकरण है। दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। दोस्तों समीकरण 1 में AB अपॉन A डैश B डैश AB, ये दूसरे समीकरण में AB अपॉन A डैश B डैश, ये दोनों यहाँ से कट जाएंगी तथा BC अपॉन
बी सी अपॉन बी डैश सी इजकल टू एन एफ अपॉन बी ए डैश एफ। दोस्तों इन सभी की दूरियां यानी जो इन बी सी जी जितने भी मान आए हैं इन सभी की दूरियां हम दर्पण से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे दोस्तों? दर्पण के द्वारक से वस्तु तक की दूरी को u लिखते हैं जो माइनस का होता है, तथा द्वारक से प्रतिबिंब की दूरी को v लिखते हैं। दोस्तों यह उत्तल दर्पण में प्लस का होता है, तथा यह फोकस की दूरी को छोटी f से लिखते हैं, तथा इसे वक्रता त्रिज्या को 2f या r भी लिखते हैं, क्योंकि f बराबर होता है r/2 तथा r बराबर 2 है। दोस्तों इधर की राशि सभी प्लस की होती हैं, जबकि इधर की राशि सभी माइनस की होती हैं। दोस्तों हम मान निकालते हैं। बी सी यहाँ से और यहाँ तक की दूरी है। अगर माइनस के u और 2f को जोड़ दिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी। दोस्तों माइनस के u प्लस 2f अपॉन यहाँ से बी डैश सी की दूरी निकालेंगे। दोस्तों 2f में से अगर v को घटा दिया जाए, 2f में से यदि v को घटा दिया जाए तो बी डैश सी की दूरी आ जाएगी, तथा NF यानी NF ये दूरी f है, जबकि ये फोकस दूरी है, जबकि बी डैश एफ की दूरी को निकालने के लिए हमें f में से माइनस v यानी v डैश एफ की दूरी निकालने के लिए, यानी यहाँ से ये प्रतिबिंब की दूरी है तथा यहाँ से फोकस दूरी है, फोकस दूरी में से v को घटा दें तो ये इतनी दूरी प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखते जाइए। इसको इसमें गुणा करते हैं तो माइनस एफ यू तथा प्लस 2f स्क्वायर तथा माइनस माइनस प्लस यू वी तथा माइनस 2f बराबर इक्वल टू 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर माइनस एफ वी। दोस्तों 2f स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा तथा माइनस एफ यू प्लस यू वी माइनस एफ वी यानी अगर इस एफ वी को इधर ले जाएं तो यह प्लस का हो जाएगा तथा यह माइनस का रहेगा, यानी माइनस एफ यू प्लस यू वी बराबर 2f v माइनस एफ वी। यहाँ से एक बचा प्लस यू वी इक्वल टू एफ वी बचा। दोस्तों इस पूरे समीकरण में बी यू एफ से भाग देने पर दोस्तों एफ यू वी यू एफ प्लस यू वी यू एफ इक्वल टू एफ वी बी यू एफ दोस्तों एफ यू से कट गया
यू वी से कट गया, एफ वी से कट गया, यहाँ पर बचा -1/v प्लस 1/f इक्वल टू 1/u। दोस्तों इस राशि को अगर इधर ले जाएं, 1/f इक्वल टू 1/v या 1/u प्लस 1/u। दोस्तों यही उत्तर दर्पण द्वारा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का निगमन है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।